नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चे कैसे हैं? मैं आप सबका विद्या शक्ति के विज्ञान के क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है बताइए। यस। यूपीएस सोनबरसा। ओके, यूपीएस सोनबरसा के बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बच्चों बताइए, हम लोग हमारा कौन सा इकाई कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हमारा इकाई कौन सा है बच्चों? कौन सा इकाई कर रहे हैं हम लोग? 3। हाँ, तीसरा इकाई है ना। पदार्थ यस। की संरचना संरचना एवं एवं प्रकृति। हाँ, प्रकृति। और आज हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? यौगिक का अणु सूत्र। अणु सूत्र, यौगिक का अणु सूत्र। तो हमने पिछले क्लास में रासायनिक सूत्रों के बारे में चर्चा किया है ना। तत्व के अणु सूत्र के बारे में हमने जो है चर्चा किया। अब हम क्या करेंगे, और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओके। तो यस बच्चों, मैम। यौगिक का अणु सूत्र। ओके। और बाकी सारे बच्चे हमसे जो है कमेंट के जरिए, यूट्यूब के जरिए जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी सारे आंसर, सब कुछ जो भी आप करते हैं, कमेंट्स देते हैं, सभी जो है इसी तरह से चैट बॉक्स में लिखना है। मैं सभी बच्चों के कमेंट्स को देख रही हूँ। ओके, सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप हमें बताइए, हम लोग किसका अणुसूत्र कर रहे हैं? यौगिक का अणु सूत्र। यौगिक का अणुसूत्र है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कॉम्पाउंड। तो बच्चों, जब दो या दो से अधिक, क्या होता है? जब दो या दो से दो से अधिक अधिक विभिन्न विभिन्न तत्व, तत्व है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक यौगिक बनाते बनाते हैं। हैं। हाँ। तो उसके एक अणु में मौजूद हर तत्व के परमाणुओं की संख्या दिखाने वाला सूत्र ही क्या कहलाता है? यौगिक यौगिक का। का अणु सूत्र कहलाता है। वेरी गुड, यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यानी परमाणुवीय प्रतीकों का क्या होता है? वो समूह जो दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित है ना। उस यौगिक का क्या कहलाता है? अणुसूत्र कहलाता है। ओके। तो देखिए, मुख्य बिंदु क्या क्या हम लोग इसमें देख सकते हैं। यौगिक का अणुसूत्र बताता है कि, बोलिए। किन किन तत्वों से बना है। यस, वेरी गुड। यौगिक किन किन तत्वों से बना है ना। ये हमें क्या दिखाता है बच्चों? यौगिक का अणुसूत्र ये हमें दिखाता है। फिर और क्या दिखाता है? यह प्रत्येक तत्व के, है ना, यह प्रत्येक तत्व के किसको बताता है? परमाणुओं की परमा संख्या संख्या। की हाँ, भी संख्या बताता बताता है। है। वेरी गुड। यह प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या भी बताता है। यदि किसी तत्व का केवल एक परमाणु हो, तो उसके आगे क्या नहीं लिखा जाता? एक नहीं लिखा जाता। एक नहीं लिखा जाता। ओके। यस, हमारे सीएस सतावा के बच्चे बोल रहे हैं, गुसईपुर के चंदा पटेल कॉम्पोजिट विद्यालय के बच्चे, और भी सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में जवाब दे रहे हैं। यूपीएस दुर्गा कुंड के बच्चे बता रहे हैं किन किन तत्वों से बना होता है परमाणुओं की जो है संख्या। ओके, बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी क्लास को अटेंड कर रहे हैं। यदि परमाणुओं की संख्या एक से अधिक हो, तो उसे कहाँ लिखा जाता है बच्चों? अगर जो है परमाणुओं की प्रतीक संख्या प्रतीक के सब्जेक्ट सब्जेक्ट नीचे पे लिखा। लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। ओके। चलिए, अब हम देखते हैं जो है अणु किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जल का। ओके। कितने कितने परमाणु जो है जल में जोड़ना पड़ेगा? जल का एक अणु हाइड्रोजन के जो है कितने परमाणुओं से बनते हैं बच्चों? जल्दी से बता दीजिए मुझे। जल का एक अणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु में जोड़ू इसमें? आप बताइए। दो जोड़ते हैं, दो है ना। H2O है, तो यस एक मैम। परमाणु। अब दूसरा भी जोड़ दे। यस मैम। हाँ, जोड़ दिया। अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु जोड़ू? एक। एक। दो। वेरी गुड। तो हमने क्या देखा? जो है जल का, है ना, जल का एक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर क्या होता है? मिलकर बना होता है। समझ गए? जो यस हमारा मैम। H2O है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर जो है जल का अणु
बनता है। ओके, इसीलिए इसका सूत्र क्या है, H2O। ओके, तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा अगला सोडियम क्लोराइड। ओके, सोडियम क्लोराइड को हम लोग देख रहे हैं, अगला वाला। तो उसमें बच्चों उसका सूत्र जो है NaCl है ना। अब उसमें कितने कितने यानी सोडियम के कितने इसको उपस्थित करूं मैं, बताइए कितने यौगिक, यानी कितने इसको, एक, वेरी गुड, सोडियम के। और हमारे जो है क्लोरीन के कितने परमाणु जोड़ू, एक। एक, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये जो है हमारा क्या बन गया, हमारा सोडियम क्लोराइड बन गया। ओके, तो देखिए NaCl है ना, एक सोडियम प्लस एक क्लोरीन का, इसीलिए इसका सूत्र क्या है बच्चों, NaCl। तो मैंने आपसे लास्ट क्लास में कहा था सारे सूत्रों को लिखकर पढ़ोगे, आप लोगों ने किया? यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया, सब पढ़कर जो है अब अच्छे से आपको क्या करना है, करना है। अब देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है कार्बन के कितने परमाणुओं को जोड़ूं, बताइए। दो। कार्बन के कितने परमाणु, एक। एक परमाणु। ऑक्सीजन के दो। दो परमाणु, है ना। तो ऑक्सीजन के दो परमाणु जोड़ दिए और कार्बन के एक परमाणु जोड़ दिया। ओके, तो हमें जो है ये प्रत्येक क्या दिखाता है, परमाणुओं की संख्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का परमाणु और दो ऑक्सीजन के, इसीलिए इसका सूत्र क्या है, CO2। CO2। टू। ओके, हाँ, वेरी गुड। अब एक और देख लेते हैं, हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, किसके बारे में देख रहे हैं, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में जरा देखते हैं। तो बच्चों, जब सल्फ्यूरिक अम्ल है हमारा, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें कितने हैं, कितने कितने हैं बताइए, कितने हाइड्रोजन के हैं, दो, है ना, दो दो। हाइड्रोजन के परमाणु। फिर हमारे सल्फर के कितने हैं, एक। ऑक्सीजन एक। के कितने हैं, चार, है ना। सूत्रों चार। को अच्छे से याद रखना है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, इसमें एक एक करके हम लोग सभी जो है परमाणु जोड़ना शुरू कर देते हैं। ओके, सल्फर का एक जोड़ा हमने, जो है इसमें ऑक्सीजन के कितने जोड़ने हैं परमाणु, चार चार। जोड़ने हैं, यस। और हमें जो है हाइड्रोजन के कितने जोड़ने हैं, दो। दो, दो। ओके, तो हमारा बन गया, है ना। तो हमारा जो है ये यस। क्या बन गया, सल्फ्यूरिक अम्ल जो है हमारा बन गया। बन गया। ओके, तो हमने जो है क्या देख लिया कि किस तरह से कितने कितने परमाणुओं की संख्या जो है उसमें लगे होते हैं, और कैसे जो है क्या बनता है बच्चों, अम्ल जो है वो बनता है। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर है आप सबको, यस। यस मैम। चलिए अब, हाँ, ओके, और भी देखते हैं, और भी जो है बहुत सारे हमने क्या देखा, सामान्य यौगिक एवं उनके रासायनिक सूत्र। तो हर यौगिक का क्या होता है बच्चों, एक निश्चित संख्या में तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। ओके, तो अब देखते हैं, हम एक एक और देख लेते, थोड़ी सी और देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक एसिड है, क्या है यहाँ पे, नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड। तो जरा ऐसे। देखें हम लोग, हाइड्रोजन के कितने परमाणु जोड़ू मैं यहाँ पर, एक एक। परमाणु, है ना। नाइट्रोजन के कितने परमाणु जोड़ू बच्चों, एक। एक। ऑक्सीजन के तीन। तीन, चलिए तीन जोड़ दिया। ओके, तो हमारे ये क्या बन गया, नाइट्रिक अम्ल, है ना। उसकी संरचना हमने देख लिया कि किस तरह से होता है ना, किस तरह से संरचना होती है। हाइड्रोजन के यस मैम। एक परमाणु, नाइट्रोजन के एक परमाणु, ऑक्सीजन के तीन तीन परमाणु। परमाणु। और इसका उपयोग जो है उर्वरक बनाने में, प्रयोग, जो हमारे प्रयोगशालाएं है उसमें किसके रूप में किया जाता है, इसके रूप में, रसायन। रसायन सब बनाने के जो है रूप में हम लोग इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। किया जाता। ओके, तो उर्वरक उर्वरक और हमारे बैटरियों के निर्माण में, सभी में जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए अब हम जरा अगला बना के देखें, यस मैम। चीनी का बनाकर देखें, बहुत सारे है इसमें, ये देखिए, है ना। इसमें जो है यस मैम। कार्बन की संख्या कितनी है बताइए मुझे, 12। 12। हाइड्रोजन की संख्या 22। 22। और ऑक्सीजन की संख्या 11। 11। बनाना शुरू करें हम लोग,
यस मैम। ओके, तो हम लोग जो है अब क्या कर रहे हैं, हम लोग चीनी, है ना, चीनी यानी शक्कर, इसके जो है हम लोग जरा बनाकर देखते हैं कितने कितने परमाणुओं को हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। जोड़ना। ओके, तो हमने क्या किया, चीनी के बारे में हम लोग जो है देख रहे हैं। ओके, चलिए चीनी, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, कितने कितने परमाणुओं को जो है हमें जोड़ना है। सबसे पहले कार्बन के 12 परमाणुओं को जोड़ते हैं, है ना, 12। यस मैम। ओके, तो एक दो, देखिए बहुत छोटा छोटा हो रहा है, एक दो तीन चार पांच, आप गिनते रहिए। ओके, यस मैम। चलिए यहाँ पर 12 परमाणु जो है हमने किसके, कार्बन के जोड़ दिए, देख रहे हो बहुत सुंदर लग रहा है ना। यस, यस मैम। आप हाइड्रोजन के तो बहुत ही ज्यादा जोड़ना है ना, चलिए जोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ जी। ओके, हमारा हाइड्रोजन का भी पूरा हो गया। अब यस हमें मैम। जो है ऑक्सीजन के कितने परमाणु जोड़ने हैं, 11। 11। चलिए हमने ऑक्सीजन के भी 11 परमाणु जोड़ दिया है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। यस तो इस मैम। तरह से जो है हमारा किसका, हमारा ये जो है हमने देखा कैसे परमाणुओं की संख्या को जोड़कर, है ना, किस तरह से कितने कितने परमाणु होते हैं और कैसे कैसे हम लोग बनाते हैं, इसके बारे में हमने देख लिया। ओके, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सभी को अच्छे से याद करना है, उसकी जो है रासायनिक सूत्र क्या है वो याद रखना है, और कैसे जोड़ने से जो है ये सब बनता है। ओके, तो हमने यस यहाँ पर मैम। परमाणुओं की संख्या भी देख लिया। उपयोग जो है, भोजन किस किस में करते हैं चीनी का उपयोग, आप मुझे बताइए, किसमें भोजन कर, और मिठाइयों को हाँ मीठा बनाने में। मीठा बनाने में, और किस किस में कर सकते हैं बताइए, चीनी, आप सबको मीठा पसंद है। यस मैम। हाँ, मिठाइयाँ हमें बहुत पसंद है ना, तो मिठाइयों को यस। सब बनाने में हम लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको जो है इसमें कुछ बातें याद रखना है कि रासायनिक सूत्र से यौगिक में उपस्थित तत्वों, और बताइए, और किसका पता चलता उनके है, पर और उनके परमाणुओं की संख्या का पता चलता है। वेरी गुड, रासायनिक सूत्र से यौगिक में उपस्थित तत्वों और उनके परमाणुओं की संख्या का पता चलता है। और उसके जो पादनाक होते हैं, जो नीचे की तरफ प्रत्येक तत्व के क्या दिखाता है, नीचे की तरफ लिखते हैं ना, परमाणु परमाणुओं की संख्या यस, दर्शाता है। परमाणुओं की संख्या दर्शाता है ना। यदि किसी यस मैम। तत्व के आगे कोई संख्या नहीं लिखी तो उसकी परमाणु संख्या कितनी मानी जाती है, उसकी परमाणु संख्या 1 मानी जाती है। एक मानी जाती है ना। प्रत्येक यौगिक का एक निश्चित रासायनिक क्या होता है, सूत्र होता सूत्र है। होता है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, कैसे रासायनिक सूत्र से यौगिक की उपस्थिति और तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है ना। सारी बातें जो है यस आप लोगों मैम। को क्लियर है। यस, अभी मेरे बाकी सारे बच्चे, यूपीएस तरी के बच्चे, कुसमुरा के बच्चे, गोसाईपुर के बच्चे, सब मुझे बताइए आप सबको क्लियर है या नहीं है, सारे बताइए मुझे। यस, हमारे पिंडरा के बच्चे, सीएस राखी नेवाड़ा से क्लियर बोल रहे हैं। ओके, सारे जवाब आ चुका है सभी का, बहुत। पिंडरा के बच्चे, डोमेल के बच्चे, सेवापुरी के बच्चे, सभी को क्लियर है। ओके, तो आगे बढ़ जाए, यूपीएस तरी। ओके, सभी के बच्चों को क्लियर है, सारे स्कूलों के बच्चे क्लियर बोल रहे हैं, दुर्गा कुंड के। तो बच्चों आपको करना ये है कि जो है ये तालिका आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है। ओके, लवण का यस नाम, मैम। रासायनिक सूत्र, व्यापारिक नाम, घरेलू उपयोग जो है, औद्योगिक उपयोग क्या क्या है उसका, और आपको यौगिक में कितने उपस्थित तत्वों के नाम, अवयवी संकेत, परमाणुओं की संख्या, ये सारी बातें आपको जो है बहुत बढ़िया तरीके से याद करने हैं। ओके, करोगे ना सारे बच्चे। यस मैम। ओके, अब बच्चों हम लोग अपनी अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अम्ल, क्षारक एवं लवण। ओके, तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। ओके, हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, अम्ल, क्षारक एवं एवं लवण। लवण, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो इसके सॉरी। बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं अम्ल के बारे में, जिसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड। एसिड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसी के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। ओके,
जिन पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। खट्टा होता है। और जिनमें क्या होता है बताइए? अम्लीय अम्लीय गुण होता है। गुण होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं, है ना। जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है और जिनमें अम्लीय गुण होते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। उस बात को याद रखिएगा। याद यस मैम। रखोगे ना? खट्टा यस होता मैम। है ना, खट्टा होता है। ओके। चलिए, अब हम और जो है हम लोग क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है। अब दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। हमारे जो रोज के जीवन के बहुत सारे उदाहरण हैं। आप मुझे बता सकते हो कौन कौन सी चीजें खट्टी है जो आपको पसंद है या नहीं पसंद है? आप सभी जवाब दीजिए मुझे, सारे कमेंट्स को मैं देख रही हूँ। कौन कौन सी चीजें खट्टी है जो आप खाते हो? बताइए, मैं सुन रही नींबू। हूँ। नींबू, और बताइए। संतरा। संतरा। ओके। इमली। इमली। चलिए, लेमन का जूस बोल रहे हैं दुर्गा कुंड के बच्चे, बहुत बढ़िया। और बताइए मुझे सारे बच्चे। मैंगो बोल रहे हैं बोरकला के बच्चे, है ना, खट्टे आम। यूपीएस बिहारा सेवापुरी के बच्चे भी बोल रहे हैं, यस। तो हमने जो है क्या देखा, बहुत सारे चीजें खट्टी होती है ना। तो बच्चों, नींबू का रस, उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें जो है नींबू का रस खट्टा होता है स्वाद में, उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। ओके, कौन सा अम्ल है? साइट्रिक अम्ल होता है। संतरे का रस, साइट्रिक। हाँ, संतरे का रस भी क्या होता है? उसमें भी जो है वो भी कैसा होता है? साइट्रिक। हाँ, खट्टा होता है, और उसमें भी जो है साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल होता है। दही। दही का स्वाद कैसा होता है? आप लोग खाते हो दही? यस मैम। हाँ, खाना चाहिए। आप लोग दूध पीते हो? यस। नो मैम बोल रहे हैं, मैं यस सुन मैम। रही हूँ, यस, ओके। अगर आप नहीं पीते हो तभी भी आपको क्या करना चाहिए? कम से कम दही को जो है आपको खाना ही है। ओके। तो उसमें जो यस। है यस कौन सा मैम। अम्ल होता है बच्चों? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक। लैक्टिक अम्ल होता है ना। सिरका, सिरका किस में डाला जाता है? सिरका। क्या बनाने में डालते हैं आपने कभी? आप आज ऐसा कीजिएगा, घर में जाकर जो है रसोई में जाकर, यानी अपनी मम्मी से पूछिएगा, आप सिरके का इस्तेमाल किस किस में करते हो? दूध। दूध में डाला जाता है। सिरका दूध में क्यों पन, डालते हैं? पनीर बनाने के पनीर। लिए। ओके, बहुत बढ़िया। और किस किस में डालते हैं? और आप पूछ कर आइएगा, ओके, मुझे अगले क्लास में बताइएगा। चार सब में डालते हैं, ओके। तो सिरका जो है यस उसमें मैम। कौन सा अम्ल होता है बच्चों? सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। तो आपके किताब में ये सब दिए हुए हैं, पदार्थ, स्वाद, उपस्थित अम्ल, इसको याद रखना है, ओके। इमली और कच्चा आम। इमली और कच्चा आम, इसमें जो है टार्टेरिक अम्ल होता है। इमली और कच्चा आम में कौन सा होता है? टार्टेरिक अम्ल होता है। तो कौन कौन से अम्ल उपस्थित होता है वो आपको याद रखना है। खट्टा स्वाद होता है किसका? अम्ल। अम्ल का, है ना। तो हम लोगों ने यस मैम। देखा अम्ल। जिन पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? अंगली। खट्टा होता है ना। तो इन पदार्थों का स्वाद जो है, कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है। आप बताइए, बहुत सारे पदार्थ को देखते हो आप, किसी का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। किसी खट्टा। पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है ना। कई पदार्थों का स्वाद कैसा होता है? करेला सब कैसा लगता क- है आपको? कड़वा। कड़वा लगता है। तो बहुत सारे स्वाद हम लोग आसपास देखते हैं, ओके। तो बच्चों, अभी जो है हमारा समय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अभी आप अपने अगले सेशन के लिए तैयार रहिए। आज जितनी बातें बताई आप सबको समझ में आया? बताइए मुझे। यस ओके। मैम। ओके, आप अच्छे से प्रैक्टिस भी करके आइएगा। तो आज के क्लास में हम यही विदा लेते हैं। अगले क्लास में और भी बहुत सारी बातें आपको बताएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।